एबीपी न्यूज में। और एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनावी दंगल आज आ गया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। घंटा घर आपने देखा, खड़ी है लेकिन चलती नहीं। अब इससे जरा अंदाजा लगा लीजिए कि बुलंदशहर की विकास की रफ्तार कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है। वैसे आपको बता दें, बुलंदशहर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला है पार्टियों के बीच में। दूध के लिए बुलंदशहर जाना जाता है, इसके अलावा जरी का उद्योग यहाँ पर है, खुर्जा में पोल्ट्री उद्योग है। लेकिन विकास के पैमाने पर यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बार यहाँ किसका पलड़ा भारी। हमारे साथ 3 खास मेहमान होने वाले हैं। आइए सबसे पहले तो बुलंदशहर की जो शानदार जनता हमारे साथ है, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बड़ी संख्या में बुलंदशहर की आवाज, यहाँ की जनता और उनके बीच 3 बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। आपको बता दें, आरएलडी से हमारे साथ भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है, भगवान शर्मा नहीं ठीक है। गुड्डू पंडित जी के नाम से आपको ज्यादा यहाँ जाना चाहता है। गुड्डू पंडित जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से दिनेश सिंह गुर्जर साहब हैं, आपसे भी कई सवाल होने वाले हैं। और बीजेपी से डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ है। आपको बता दें, बुलंदशहर से सांसद भी हैं डॉक्टर भोला सिंह। जनता के तीखे सवाल होंगे, उस पर हमारे तीनों खास मेहमानों के जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जहां बुलंदशहर में खड़ी हूं, यहां पर से आज सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। खुर्जा में डबल मर्डर की वारदात। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएलडी के प्रत्याशी के भाई की हत्या की खबर सामने आई। और विरोधी ये निशाना साधते रहे कि सिर्फ बुलंदशहर की बात नहीं है, पूरे यूपी में कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो ध्वस्त है, ये लगातार विरोधी कहते आए हैं। इस पर हमारे नेता क्या कह रहे हैं, जनता के क्या सवाल है, वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए अपनी इस खास रिपोर्ट पर जल्दी से नजर डालते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा के अगवाल गांव में पड़े ये 2 शव हैं खुर्जा सीट से आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई विनोद गौतम और उसके दोस्त सचिन के। बीती रात दोनों के सुनसान खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी उम्मीदवार के भाई की हत्या से पूरे शहर में तनाव बढ़ गया है। बुलंदशहर का क्राइम ग्राफ पिछले सालों में काफी बढ़ गया है। पिछले साल 29 जुलाई को बुलंदशहर में NH 91 पर एक परिवार के साथ लूटपाट और महिलाओं और बच्चों के साथ गैंगरेप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये वो वारदात है जो बुलंदशहर के लिए कलंक बन गए। आंकड़े भी बुलंदशहर में खराब कानून व्यवस्था की पोल खोलते हैं। 2010 में 3056 केस दर्ज हुए, जबकि 2014 में 4775 वारदात पुलिस ने दर्ज किए। सिर्फ ये हाल बुलंदशहर का नहीं है, बल्कि पूरे यूपी का है। 2010 में यूपी में 1,74,000 केस सामने आए, जबकि अखिलेश के सीएम बनने के 2 साल बाद 2014 में अपराध का आंकड़ा बढ़कर 2,40,000 को पार कर गया। अपराध के इन्हीं आंकड़ों को बीएसपी और बीजेपी ने चुनाव में अखिलेश सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाया है। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यह प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हुई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार में यह हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इस उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं महिलाओं पर। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 16 खून होते हैं। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 1500 से ज्यादा डकैती होती है। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 265 अपहरण होते हैं, फिरौती उगाही जाती है। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने? आप उत्तर प्रदेश की जनता को हिसाब दीजिए। अखिलेश यादव विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं और डायल 100 शुरू करने की बात हर मंच से बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये पुलिस के लिए 100 नंबर भी शुरू किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के चुभते सवाल चुनाव में उन्हें जरूर परेशान करेंगे। बुलंदशहर से ये रिपोर्ट आपने देखी, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी कानून व्यवस्था को लेकर एक तस्वीर आपके सामने पेश की। अब सीधे दिनेश सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। गुर्जर साहब, काम आपका बोलता है, मुझे बता दीजिए कानून का डंडा बोलना कब शुरू करेगा? कानून का डंडा बोल रहा है
कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने सख्त से सख्त कदम उठाए, पीछे किसी सरकार ने नहीं उठाए। आज सुबह खुर्जा में क्या हुआ? देखिए, खुर्जा की जो घटना है, हाँ। खुर्जा की घटना खुल गई है। थोड़ी बहुत देर में मुलजिम अरेस्ट हो जाएंगे। सीधे बताइए। अरे सर, वो तो आपका फर्ज बनता है कि कोई अपराध हो जाए तो आप आरोपियों को गिरफ्तार करें, दोषियों पर कार्रवाई करें। इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं आप ये बताइए कि अगर एक उम्मीदवार और उसका परिवार चुनाव के दौरान यूपी में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। ऐसा है, घटना किन कारणों से हुई, क्यों हुई, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। गुड्डू पंडित जी, दूध का दूध, पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाएगा। आरएलडी के ही एक उम्मीदवार के भाई की हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। हर बात में समाजवादी पार्टी कह रही है जांच हो रही है, हमने डायल 100 दिया, ये दिया, वो दिया। आप क्या कहेंगे? मैम, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एसएसपी कह तो रहे हैं कि खुल जाएगा 2 मिनट में। तो जिले के जब एसएसपी ये है और डीएम ये है तो कानून व्यवस्था भी ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खुल जाएगा, अधिकारी लगे हैं। अखिलेश सरकार को ले डूबेगी कानून की व्यवस्था गुर्जर साहब? ऐसा कुछ नहीं है। आप मानते नहीं है कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से अखिलेश सरकार फेल रही है? कानून व्यवस्था पर कहीं अखिलेश सरकार फेल नहीं हुई। कानून व्यवस्था के लिए हमने बहुत काम किया। बुलंदशहर का आप जहाँ खड़े हैं यूपी में आता है, नहीं आता है? आता है। तो फिर यूपी में जो बुलंदशहर पर गैंगरेप हुआ हाईवे पर, बुलंदशहर की किसकी गलती है सर? बुलंदशहर की घटना जो हुई, बहुत अच्छे कारणों से जाना जाता है। क्या हुआ बुलंदशहर में जो रेप कांड हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जितनी सख्ती की, आज तक देश में इतनी बड़ी सख्ती किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। सख्ती हुई, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने सख्ती की। जरूर तो क्राइम के ग्राफ बढ़ क्यों रहे हैं यूपी में? मैं बताता हूं कि जो बुलंदशहर में एक शर्मसार घटना बलात्कार की हाईवे पर हुई, उसमें जरूर सख्ती हुई। और वो सख्ती ये हुई कि जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, उस घटना तक पहुंचना चाहते थे, उनको वहां से हटा दिया। और एक अपनी सरकार का एक भ्रष्ट, मतलब अपनी सरकार का एक अपने बिल्कुल नुमाइंदा लाके वहां पे बिठा दिया, जिसने पूरा प्रयास किया कि उस घटना पे पर्दा डाल दिया जाए। अगर केंद्र का हस्तक्षेप होकर उसमें सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो उस घटना तक, सच्चाई तक लोग नहीं पहुंच पाते। आज भी उसका परिवार पीड़ित है। तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो ये कह दिया कि राजनीतिक साजिश हो सकती है। एमपी साहब गलत कह रहे हैं। मांगी कोर्ट में। एमपी साहब गलत कह रहे हैं। अनीस अहमद एसएसपी होके आए थे, उन्होंने जो मुलजिम अरेस्ट किए, सीबीआई ने भी उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट की। ये बताइए, जनता यूपी में सुरक्षित कब होगी? जनता यूपी में सुरक्षित है। आप फ्री कुकर देते हैं, आप फ्री साड़ी देते हैं। सुरक्षित है। गुड्डू पंडित जी, सुरक्षित है। 4 साल में यूपी में 93 लाख अपराध के केस सामने आए हैं। 70% घटनाएं मंत्रियों विधायकों के एरियाज में हुई है। गुर्जर साहब किस आधार पर कह रहे हैं सुरक्षित है यूपी की जनता? मैम, जब तक जातिवादी लोग इस प्रदेश में राज करेंगे, क्राइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि उन्हीं की सिफारिशों से अधिकारी आते हैं और थानेदार भी एटा की सिफारिश लेके आता है, एसएसपी भी इटावा की सिफारिश से आता है, तो फिर किसी से डरेगा क्यों? बताइए सर। अब गुड्डू पंडित जी तो आप लोगों के भी साथ रहे हैं, वो बता रहे हैं ना असलियत। विधायक जी हमारे साथ थे। हाँ। थोड़े दिन पहले ही गए। अगर इनको ऐसा लगता था तो विधायक बनने के बाद विधायकी क्यों नहीं छोड़ दी थी इन्होंने? देखिए, मैं लिसन टू मी, क्या हुआ कि आप इन्हें छोड़ के चले गए? आप बता दीजिए। कारणों से छोड़ा था। छोड़ करके कहाँ थाने और तहसील व्यापारी गुंडे माफियाओं का आतंक हो गया था जिले में, और आताताई से मैं लड़ता रहा हूँ, जिससे की जनता जानती है। चलिए, कानून व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार में फलते रहे कुछ लेना और गरीब मजलूम थाने में पिटते रहे और क्राइम होता रहा। बुलंदशहर की जनता के सवाल है, किससे सवाल है? एक नहीं, आप सवाल पूछिए, किससे आपका सवाल है सर? मेरा गुज्जर साहब से है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बुलंदशहर की आप छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये क्या कारण है कि जब समाजवादी पार्टी आती है तो कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है, गुंडे बदमाश यहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल, बताइए। ये तो जनता है, ये आपसे सवाल पूछ रही है, वोट देगी सर आपको, सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए, आरोप बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कानून को सुधारने के लिए हमने 100 डायल शुरू किया, 12 करोड़ रुपए लगाए, और अब 15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचती है। 15 मिनट में पुलिस पहुंचती है। हाँ। और किसकी आपके सवाल है? एक सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, दिनेश गुज्जर जी से। सर, आपने गठबंधन तो कर लिया, आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है और कांग्रेस करप्शन में।
अगर मान लीजिए आपकी सरकार इस बार जीतती है, सरकार बनाती है, तो क्या आप इन दोनों मुद्दों से छुटकारा दिला पाएंगे जनता को? अमित शाह कहते हैं गठबंधन नहीं ठग बंधन है, क्या कहेंगे सर? वही सवाल है उनका। ऐसा है, अब पहले सुने। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समान विचारधारा की पार्टी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन किया है, बहुत सोच समझ के किया है। हाँ। सरकार में आएंगे। अखिलेश यादव जी ने जितना काम इस उत्तर प्रदेश में किया, आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, काम की आप बात कर रहे हैं? हमारा काम एक बोलता है। बात बताइए, अगर काम किया होता तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुजात आलम को खुद को जूते मारने की नौबत नहीं आती सर? नहीं, वही आपके नारे पर जूता मार रहे हैं सर। उन्होंने जूते क्यों मारे उन्होंने सर खुद को? जूते उन्होंने नहीं मारे, उन्होंने समाज से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी सर? आपने तो काम किया इतना, किस बात के लिए माफी मांगते थे? वो पार्टी से माफी नहीं मांगी, के लिए, पार्टी से माफी नहीं मांगी, सड़कों के लिए, किसके लिए? हमने बहुत काम किया, इतना कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। बताइए, आप तो एसपी में रह चुके हैं, शुजात आलम साहब खुद को जूते मार रहे हैं, यही जूते 5 साल में गुंडों पर चला दिया तो जनता का भला हो जाता। पूरे जिले में भ्रष्टाचार चरम पर था, और ये अपना गुन्नौर के सांसद, माननीय सांसद जी यहाँ बड़ा रेत का व्यापार करते थे, अधिकारियों से मिलकर के स्टोन, और जो भी घटनाएं घटित होती उन्हीं के नेतृत्व में होती थी यहाँ पर। इनके जी बोलिए गुर्जर साहब जल्दी से, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा। सांसद धर्मेंद्र यादव जी पे जितने आरोप पंडित जी लगा रहे हैं, हाँ। ये गलत लगा रहे हैं। ये खुद ही करना चाहते थे, इनको नहीं करने दिया, ये खुद ही करना चाहते थे। ठीक है, डॉक्टर भोला सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक जनता का सवाल। हाँ देखिए, राजनीति में झूठे बहुत लोग पैदा हो गए हैं। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी एक रेत की बुकी मैंने नहीं उठाई। परिस्थिति आदमी की चालक है और कठिनाई आदमी को कठोर है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तो किया है, लेकिन विकास कैसे किया है? बलात्कार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सब लोग। ये बताइए सर, बोलिए, जवाब दीजिए। क्या सवाल है इनका? वो कह रहे हैं आपने जो विकास किया है वो जनता के भले में नहीं किया है, वो अपराधियों का और गलत कामों में वहाँ पे। इनके आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। कोई भी सरकार आती है, सरकार एक दूसरे पे आरोप लगाती है, विपक्षी लोग लगाते हैं, हम उनमें नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है, हमें आज कोई साबित नहीं हुआ है। गुर्जर साहब एक मिनट शांत रहिए जरा। आप लोगों को याद होगा बुलंदशहर से एक और खबर, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, सुर्खियों में आई थी जब 2 बच्चियों ने खून से चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री साहब को और उन्होंने इंसाफ की मांग की थी। गुर्जर साहब आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी ने बच्चियों को बुलाया था और कहा था कि उनके लिए सब कुछ करेंगे। आज वही लतिका हमारे साथ है, उसका सवाल है आपसे, सुन लीजिए। जी लतिका। मैम, सीएम साहब ने हमें अपने पास बुलाया, सब अधिकारियों को हमारे पास घर भेजा, हमसे वादे किए, लखनऊ बुलाया, पर अब तक वो वादे 6 महीने हो गए पूरे नहीं किए। क्यों? बताइए। आवाज आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए। माननीय सीएम साहब ने जो वादे किए थे, 5 लाख रुपया इनको दिया, और ठीक है, एक मिनट, आप लोग इससे सहमत नहीं है, वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, हल्ला गुल्ला आप लोग नहीं करेंगे। कुछ और लोगों का सवाल है, मैं आती हूँ, सबके पास आऊंगी, बस हल्ला मत कीजिएगा। जहाँ हल्ला करेंगे मैं नहीं आ पाऊंगी। 1 मिनट। हाँ, किससे सवाल है? मेरा दिनेश गुर्जर जी से। मेरा दिनेश गुर्जर सवाल ये है कि कांग्रेस जो पहले से पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, सपा उसके साथ क्यों है जब वो अपने आप को साफ सुथरा बताती है? ठीक है, ये सवाल एक हो चुका है। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। एक और कांग्रेस। 1 मिनट। हाँ, महिला है, इनका भी एक सवाल है, एक ये ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी, क्या सवाल है आपका? मैं दिनेश गुर्जर जी से पूछना चाहूंगी कि इसमें इन्होंने विकास के लिए कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सा विकास किया है, कौन सी सुरक्षा इनकी चाक चौबंद की गई है? बताइए। महिलाओं के लिए हमने 1090 शुरू किया, 100 महिलाओं के लिए शुरू किया। अरे सर, बुलंदशहर में रह के तो झूठ मत बोलिए। शुरू किया, लेकिन कहाँ काम आया? शुरू किया आपने? शुरू किया। हाईवे पर क्या हुआ सर? हाईवे महिला के साथ हुआ ना? हाईवे की घटना के बाद 100 डायल को बहुत मजबूती से यूपी में शुरू किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, करता था, इटावा से बिलोंग करता था, न कप्तान को एसएसपी मानता था, न आकी जनता के दुख दर्द को मानता था। ठीक है, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे, भोला सिंह जी, सवाल ये है,
योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए बुलंदशहर में और उन्होंने ये कहा कि इस बार जब जनता वोट देने जाए, रैली में बोला उन्होंने बुलंदशहर की, दंगों को और इसके साथ रेप की घटनाओं को याद रखें। सर, आप तो विकास की बात करते हैं, ये सब चीजें क्यों लेकर आ रहे हैं? ये ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या? जनता को भड़काने की कोशिश है क्या? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और विकास करती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर केंद्र की जो सरकार रही है, हाँ। उस सरकार ने जो काम किए उसमें किसी जाति विशेष को नहीं रखा। अच्छा। जो योजनाएं दी है उसमें हर वर्ग हर जाति के लोगों को योजना का लाभ मिला है, हर जाति को काम मिला है, हर वर्ग को मिला है, अच्छा, हर एक जाति को सवाल है योजना जरा, मिली। भोला सिंह जी। किसानों के लिए आज तक भाजपा ने और आपने क्या किया है, और बताइए आपने क्या विकास किया, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल किसानों झूठ के है, लिए किसानों के लिए सुनो, किसान फांसी खा के मर गया, किसानों के किसान ने लिए फांसी खा ली। किसानों के लिए सबसे ज्यादा हमारी सरकार चिंतित है। ठीक है, मैं समझ सकती किसानों हूँ, के गुस्सा लिए है, सुन लीजिए अनेकों उन्हें। योजना हाँ। हमारी सरकार ने शुरू की। हाँ। किसान फसल बीमा अच्छा, एक सरकार चीज ने बताइए, योजना एक की चीज किसानों बताइए, के लिए, बुलंदशहर, किसानों के आप लिए तो बुलंदशहर में सांसद है डॉक्टर भोला सिंह जी, ये बुलंदशहर की जनता की बड़े वक्त से मांग रही है कि इनको एक ट्रेन सेवा दी जाए, बुलंदशहर से दिल्ली के लिए इनको ट्रेन सेवा मिले। आप तो सांसद यहाँ से रहे सर, कितना दबाव आपने बताया? 4 बजट पेश हो चुके हैं मैं केंद्र की तरफ सांसद से। रहा और 4 बजट। सांसद मैम, बनने के बाद मैम, listen to me. मैम, please. बुलंदशहर से जम्मू कटरा जाने के लिए, वैष्णो देवी में जाने के लिए ट्रेन यहाँ से शुरू हुई है, वैष्णो देवी में जाने के लिए शुरू हुई है। और जो ट्रेन की उसकी बात है, जो रेल की बात है, रेल की पटरी का सर्वे हो चुका है। प्रदेश की सरकार ने उसकी एनओसी नहीं दी, जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, और प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से वो काम अभी तक नहीं आया। मैं आपसे, आपके माइक चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है, मैं आपसे जब सवाल जानना चाहूंगी इसका जवाब। सर, आप कुछ वक्त तक पहले बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, आपको उम्मीद थी, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब आपने सर हैंडपंप को थामा है, आरएलडी का यहाँ कभी खाता नहीं खुला, आपको क्या लगता है? मैम, खाता खुलेगा, हम लोग 5 सीट जीतेंगे। अच्छा मैम, लिसन टू मी मैडम, हमारा ये कहना है कि परिस्थिति आदमी की चालक है और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है, और परिस्थिति जब विलक परिणाम लाने लगे तो मानस में परम ज्ञानी भी विचलित हुआ है। राजे महाराजे भाग जा अपने घर, लिखा चुनाव ही, सदर की सीट पे जो चुनाव हो रहा है, सदर की सीट पे जो चुनाव हो रहा है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहा है। क्या हमारी कुछ नहीं है का प्रयास नहीं करेगी? क्या हमारे चरण गतिमान नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, चलिए आपने भी बात की। 1 मिनट, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, आप लोग लगातार डॉक्टर भोला सिंह जी बात कर रहे हैं विकास की, मुझे ये बताइए, अगर विकास पे बीजेपी का इतना ज्यादा भरोसा है, राजनाथ सिंह इस वक्त प्रचार के लिए प्रदेश में आए, अखलाक के गांव जाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? आप विकास पे ही रहिए ना, इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? खाता नहीं क्यों उठा रहे हैं सर इस तरह के मुद्दे? बुलंदशहर में अच्छा सुन लीजिए उन्हें, एक बार सुनिए, मैं आती हूँ आप लोग के पास। चुनाव में प्रचार के लिए किसी भी पार्टी का नेता किसी भी जगह जा सकता है वोट मांगने के लिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, अपने प्रदेश में वोट मांगने कहीं भी जा सकते हैं। राम मंदिर, अखलाक के गांव, बहुत और मुद्दे उठाने को जो विकास की बात है, 2.5 साल के अंदर कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है। 2.5 साल के अंदर इतना विकास बुलंदशहर में हुआ केंद्र सरकार के द्वारा जो आज तक आजादी के 70 साल में नहीं हुआ। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं गिनवा सकता हूं। जाकर के देखे बता। राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री हैं, उनको अपनी पार्टी का प्रचार करने का कहीं भी अधिकार है। ठीक है, 1 मिनट, मैं जरा पीछे, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज बैठ जाइए आप अपनी सीट पे, गलत बात है, बोलिए जल्दी, छोटा सवाल। हमारा देश जो है एक संविधान, किससे सवाल है आपका सर? सांसद जी से है, और वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके प्रतिनिधि से है कि शिक्षक वर्ग जो है या कर्मचारी वर्ग है उसके लिए पेंशन 62 साल पे पेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद तुरंत पेंशन इनको मिल जाती है। ऐसा 2 तरीके का जो स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन आप लोगों से यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है, ये जनता इसके बहुत सवाल, शनिवार को यहाँ से होगी वोटिंग, बुलंदशहर की जनता इस बार किसको बुलंद जीत देगी, कुछ मूड यहाँ पे समझ आ रहा है। फिलहाल बुलंदशहर से आज के लिए इतना ही, कल ताज नगरी आगरा हम जाएंगे और जानेंगे आगरा की जनता का मूड, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनावी दंगल देखने के लिए बुलंदशहर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज पूरी बुलंदशहर की जनता का, धन्यवाद।